देखा है व्यक्तिगत रूप से कि यहाँ पर बच्चों की संख्या अगर 68 है तो मेरे 60 बच्चे आज विद्यालय में उपस्थित हैं। आपको मूल भवन देने की, हम लोग के स्कूल में छात्र संख्या कम हो रही है, कैसे हम लोग उन बच्चों को अपने प्रत्यक्ष रूप से प्रयास करके उन बच्चों को हम लोग बिठाए हैं, ये आप लोग खुद देख रहे हैं। आज आप लोग आए, हमें बहुत प्रशंसनीय लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग विद्यालय में आए। उनके समाज सेविका ज्यादा है क्या, अध्यापिका है, क्या है आप? नहीं, सब कुछ है। सब कुछ है। बच्चों को ये स्कूल मेरा बड़ा प्रिय भी है। और एक चीज दिखाना चाहेंगे, आइए जरा, विद्यालय में बहुत कम मिलता है इस तरह का। हम ये चाहते हैं कि आप जैसे जुझारू पत्रकार, हम चाहते हैं सीडीओ मैम आए, डीएम सर आए, बीएसए मैडम आए, बीओ मैम आए, सबसे मैं मिलने जाती हूँ प्रत्यक्ष, ताकि उन्हें लगे कि इन विषम परिस्थितियों में भी कार्य हो सकता है। मेरे हर बच्चा काम लेके जाता है। ये प्राथमिक विद्यालय अंधियारवर है और ये जनपद कानपुर देहात है, ब्लॉक मैथा है। मैम जी से कुछ गुफ्तगू हो रही है और ऑन कैमरा हम बात करते हैं। आप क्या बता रही थी अभी? हाँ, मुझे किसी से कोई शिकायत ये नहीं है। रजिस्टर जो है, इसमें क्या रजिस्ट्रेशन का कुछ आप बता रहे थे? प्रथम प्रयास पंजिका है जी। इसके द्वारा जितने बच्चे प्राइवेट जाते हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चे सरकारी, जब सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो बच्चे सरकारी स्कूल में आए। आज मैंने 31 तारीख को अपने स्कूल में प्राइवेट कक्षा 1 में एक बच्चे का और एडमिशन किया, 12 बच्चे हुए मेरे पास, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरे विद्यालय में 68 जो छात्र संख्या वो बढ़े। बस मेरे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा अभाव है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक अतिरिक्त कक्ष है। अगर मेरे पास मूल भवन होता तो शायद स्कूल की स्थिति और अच्छी होती। आज आप लोग मेरे स्कूल में आए, वर्तमान में आपने देखा कि मेरे स्कूल में 68 में 60 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन उपस्थिति ठीक है आपके विद्यालय में? पढ़ाई आपको कैसी लगी सर? पढ़ाई भी ठीक है आपके विद्यालय में, पढ़ाई भी ठीक है और औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछते हैं। जी जी। यदि हम देखते हैं कि बच्चा इधर उधर टहल रहा है या कोई भी अनियमितता हम देखते हैं कि रूल के विपरीत कोई चीज जा रही है, तो उसमें फिर पूछताछ हो जाता है। बाकी जब हम देख रहे हैं कंटिन्यूड है और व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, तो उसमें फिर फॉर्मेलिटी नहीं होती। हमें बहुत खुशी हुई। हमें आपका एटीट्यूड जो है, हमें आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही विद्यालयों में यदि ऐसे टीचर होंगे तो फिर पब्लिक स्कूल जो है बंद हो जाएंगे। ये वो रजिस्टर है, अभी बहन जी हमें रजिस्टर दिखा रही थी, और इसमें ये प्रथम प्रयास रजिस्टर है। उसमें 12 बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है फर्स्ट में, वो उन्होंने किया हुआ है। तो ये उनकी एडमिशन हुए हैं, 2 में भी एडमिशन हुए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बस बात ये भैया, हमारे पास बैठाने के लिए थोड़ी सी जगह कम है। तो हम ये नहीं चाहते, उस बार मेरे पास 70 बच्चे थे, अब की बार 68 हुए। उसका कारण ये कि थोड़ा बैठने की जगह कम है विद्यालय में। साफ सफाई हमारे स्कूल में बढ़िया है। हम अपने विद्यालय के स्टाफ पे गरजते भी हैं। उन लोगों को शायद कभी लगता हो मैं दीदी बहुत चिल्लाती, लेकिन हम इसलिए चिल्लाते हैं कि आप आज अचानक मेरे विद्यालय में आए, सीडीओ मैम आ जाएं, बीएसए मैम आ जाएं या बीओ मैम आ जाएं, तो वो कम से कम हमें तो नीचा ना दिखाएं। वो तो मुझसे पूछेंगी प्रधान अध्यापक से। चलिए कुछ आगे दिखाते हैं जो मैम ने अपने प्रयास किए हैं, उनका प्रयास क्या रहा है। आइए आइए, इधर आइए, आप इधर पीछे आइए, आप दिखाते हैं। ये में तो बहन ने किया है। अच्छा, ये आपने किया है? ये इन्होंने पेड़ लगाया। अच्छा, ये पेड़ लगाए हैं। आइए आइए आइए। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो भराव हुआ है, ये इस तरह के जो प्रयास हैं, और ये जो सफाई, ये घास कटी हुई है, ये जरा जूम कीजिएगा, ये जो घास कटी हुई है, ये इन अध्यापकों का, या यूं कहें कि कर्मठ अध्यापक जो यहाँ पर हैं, हम हृदय खोल करके प्रशंसा करते हैं ऐसे अध्यापकों की जो अपने घर की तरह ऐसा रखते हैं। ये देखिए सफाई व्यवस्था जो है, आपको लग रहा होगा कहीं कहीं घास है तो सफाई कर्मी नहीं आ रहा है, परंतु यहाँ पर ये जो घास कटी हुई है, घास कटवाई जा रही है, ये मैम जी का प्रयास है। मैम जी क्या कह रही हैं आप? शिक्षा मित्र हैं जी। क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? हमारा नाम सुषमा यादव। अच्छा जी, तो आपने क्या पौधा लगाया? जी, आज पौधा लगाया, मैम लाई थी अपने घर से। कहाँ पे? देखें देखें। ये देखिए, एक ये पकड़िए। अच्छा, ये आपने? हाँ, ये पौधा मैम अपने घर से लाई थी जी, और हमने पौधे दोनों लगवाए हैं। मैम भी बहुत सामान घर से लाती रहती हैं, हम लोग सारे लोग मिल के और उसको सुव्यवस्थित कर दे, क्योंकि अकेले तो कर नहीं सकती है। तो हम लोग खुद केलवा खुरपी सब चलाते हैं। देखो गड्ढे खोद कर ये अभी जस्ट लगा ताजा पौधा। हाँ, अच्छा, ये पौधा लगाया आपने? ये अभी एक ये लगाया, एक कहाँ पर लगाया है। तो मिलाई थी बड़ा ये पौधा, मिलाई थी। ये पाकड़ है? पाकड़ है ये? हाँ, ये पाकड़ है। ये पाकड़ का पौधा है। हाँ। और ये शिक्षा मित्र हैं विद्यालय की। और ये कौन सा गांव है? कौन सा? अंधियारवर गांव पड़ता है जी। तो ये शिक्षा मित्र है, इन्होंने ये वृक्ष जो है, ये पौधा जो है, ये रोपित किया है। ये एक दिन वृक्ष बनेगा और जो भविष्य बच्चों का बना रही हैं, वो बच्चे कभी न कभी देश के लिए कार्य करेंगे। तो इनको प्रणाम है, ऐसे जो अध्यापक हैं इनका अभिनंदन है, इनको चरण वंदना करनी चाहिए। और ये मैम है, इनके
बारे में भी जितना कहा जाए। मैम नहीं लाएंगी तो हम कहाँ से करेंगे जी। तो देखो अंदर जगह नहीं है जी चलिए भैया, देखो जगह नहीं है। एक मिनट लेकिन धीरे से लाइए पौधे हम कैमरा। लोग किसी तरीके न कसी, ये सामान घर से लाएंगे। अच्छा ये आप ये घर से देखिए, लाएंगे। ये मैम घर से लाएंगे कार में रख के। ये जो पौधे हैं, ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये कोई सरकार की कोई योजना नहीं है। घर के गमले हैं, घर के, ये घर से आपकी मेहरबानी अरे है, नहीं थी। आप लाई हैं। और ये देखिए कि ये कहाँ से आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि आप अध्यापिका होकर के समाज सेविका ज्यादा हैं कि अध्यापिका है, क्या है आप? नहीं सब कुछ है। सब कुछ है। बच्चों को ये स्कूल मेरा बड़ा प्रिय भी है। और एक चीज दिखाना चाहेंगे, आइए जरा, विद्यालय में बहुत कम मिलता है इस तरह का, कि ये देखिए वॉशरूम जो है, अभी हमें आए 10 मिनट हुआ है, 12 मिनट हुआ है, और ये वॉशरूम जो है ये बता रहा है, कोई जाला नहीं है, ये बता रहा है कि सफाई व्यवस्था जो है ये किस तरह की है, बिल्कुल एक नंबर है। मतलब इसकी जितनी प्रशंसा की जाए ऐसे कार्यों की वो कम है। तो ये वॉशरूम विद्यालय का है, ये बालिका है, बालक बगल में। तो ये देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था जो है अपने स्तर पर, यानी कि न्यूनतम स्तर पर, ये बहन जी ने जो प्रधान अध्यापिका हैं उनके प्रयासों की जितनी प्रशंसा की जाए, और अध्यापकों के लिए, बहुत सारे अध्यापकों के लिए ये अनुकरणीय है कि ऐसे भी अध्यापक हैं जो कि अपने विद्यालय के लिए वो प्रयास करते हैं जो अपने निज घर के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसे लोगों का चरण वंदना करनी चाहिए, अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत साधुवाद है हमारी तरफ से। खाना बना लिए, देखो मैंने अपने पैसे से बनवाया। अच्छा, ये खाना खाने के लिए मैंने अपने पैसे से बनवाया क्योंकि विद्यालय में जगह नहीं थी। हाँ, जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं है। ये आपने बनवाया। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे मैम जी, ऑनलाइन जो हाजिरी लगती है, अटेंडेंस, उसमें क्या ऐतराज है? ऑनलाइन हाजिरी में हमें कोई ऐतराज नहीं है। जब हमारे जिले की मुखिया कहेंगी तो हम भी देने को तैयार हैं। नहीं, इसमें आप क्या समझते हैं, आपका कॉन्शियस क्या कहता है? हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे जितने बच्चे आते हैं प्रत्यक्ष रूप से हम वो हाजिरी भी दे देंगे, और हम ज़्यादा दूर से आते नहीं, हमारा 20 किलोमीटर घर पड़ता है, तो हम समय पे विद्यालय भी आ जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? स्कूटी से आ जाते हैं। अध्यापकों को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे अध्यापकों को दिक्कत हो भी सकती है, वो भी एक मेरा उनकी। स्टाफ ये हरिकृष्णपुर में ही रहती हैं बिटिया, तो ये ककरमऊ में रहती हैं, तो हमें वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग भैया बस ये कि एक संगठन से अलग नहीं चल सकते, वो एक रेखा चल रही उसी के साथ चलते हैं बस, इसलिए उस बारे में अधिक प्रश्न नहीं करेंगे उस बारे में। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभाव है उसके बारे में आप ये कहना चाहती हैं कि अधिकारी आपसे बस एक अनुरोध है कि हमारे स्कूल को मूल भवन दिला दीजिए। हम खुद इतने 10-15 दिन से परेशान हो गए थे कि हमने बीओ मैम से कहा कि मैडम हमें तो लग रहा है कि क्या होगा, तो बोली परेशान ना। हाँ जी, आइए हम आपको दिखा दें ऑफिस। तो ये कानपुर देहात के जिलाधिकारी जो डीएम साहब हैं उनके लिए आता है, सीडीओ साहिबा जो हैं उनके लिए भी आता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो कानपुर देहात की हैं उनके लिए भी आता है कि सफाई कर्मी यदि अपने बंगले में लगाएंगी तो फिर विद्यालयों की स्थिति लगभग ऐसी रहेगी। वो कहाँ तक प्रयास करेंगे, जितना प्रयास है उतनी सफाई व्यवस्था है, घास काटी जा रही है, और इस तरह के जो कार्य हैं ये दिखाइए। ये मैम ने जो प्रधानाध्यापिका हैं उन्होंने, मैम जी ने अपने पैसे से ये बच्चों के भोजन करने का एक प्लेटफॉर्म ये तैयार कराया है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, और ये तो वो आता है बेचारा, काटता है भैया जी। और ये देखिए यहाँ लगती है कक्षा जी। अच्छा, यहाँ भी क्लास लगती है, इसीलिए तो आपने पूछा ना कि हाँ, आप हाँ। तो ये यहाँ लगती है आंगनबाड़ी जी और कक्षाएं, तो अच्छा। ये एक इधर बैठ जाती है, वो तो बहन जी बिठा लेती हैं, क्या करें हम लोग। और ये स्थिति विद्यालय की है कि बिना भवन के अतिरिक्त कक्ष में पढ़ाई हो रही है। अतिरिक्त कक्ष में प्राथमिक विद्यालय अंधिया क्या बोलते हैं, अलमारी, अच्छा, हमने अपने पैसों से ये खरीदी। कितनी अलमारियां आपने खरीदी यहाँ पर? यहाँ पर 2 अलमारी भी हमने खरीदी हैं, क्योंकि हमें जरूरत थी विद्यालय में। ये सब एस्टिमेट जाता नहीं है क्या ऊपर? एस्टिमेट भी 25,000 का आता है, तो देखिए उसमें क्या क्या करा दें। मल्टीपल हैंड वॉशिंग बनवाई, पुताई करवाई, फिर बताइए कैसे हो जाएगा 25,000 रुपए में। एक वो अनाज रखने का कुठौंदा खरीदा 3,000 का, सब पैसे खत्म हो गए। लेकिन हमें तो अपना स्कूल अब आगे चढ़ाना है। इन्हीं बातों को लेके कि हमारे स्कूल में सुविधा नहीं है तो बच्चे ही नहीं आएंगे, जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो स्कूल तो बंद ही हो जाएगा। तो हमें ये मक्कारी नहीं करनी है, इसलिए हमने अपने प्रयास से, बच्चे आते हैं सुबह, खोलते हैं, अपने आप खिलौने निकालते हैं जी। अपना खेलना शुरू करते हैं, यहाँ से अपना बक्से निकालते हैं, निपुण की किट खेलते हैं। भैया मैंने इसीलिए रखा है, मेरे पूरा स्कूल ये मुखौटे हैं बच्चों पे,
अपना आते हैं, वो सुचारू रूप से खुद किताबें उठाते हैं, पढ़ते हैं, अलमारी बंद करते हैं। ये सब जो व्यय होता है ये आप अपने स्तर पर हम कर देते हैं, अपने लेवल पे हम कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ये सब करने में अच्छा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें देख तो पॉजिटिव लगता है। क्या शुभ नाम बताया था आपने? सोनिका साहू। ये बहन जी हैं, इनकी क्या प्रशंसा करें, कितनी प्रशंसा की जाए? 5-6-7 बार मैथा की तरफ कानपुर देहात में बीएसए सर ने या बीएसए मैडम ने पुरस्कृत किया है अंधियारवर को, और प्रधान अध्यापक के पद पे मुझे भी, क्योंकि मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है। मुझे नहीं लगता कि, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात कहे, जैसे लोग कहते हैं ना कि प्राइमरी के टीचर मक्कार होते हैं, उस चीज़ से हमें बहुत सख्त नफरत है। हम ये चाहते हैं कि आप जैसे जुझारू पत्रकार, हम चाहते सीडीओ मैम आए, डीएम सर आए, बीएसए मैडम आए, बीओ मैम आए, सबसे मैं मिलने जाती हूँ प्रत्यक्ष, ताकि उन्हें लगे कि इन विषम परिस्थितियों में भी कार्य हो सकता है। मेरे हर बच्चा काम लेके जाता है। प्रधान जी मिले, उनका इनपुट लिया। प्रधान जी को विद्यालय में ला रहे थे, उन्होंने विद्यालय के बारे में बताया, और विद्यालय में जब आते हैं तो देखते हैं कि सुचारू रूप से यहाँ जो पठन पाठन का कार्य हो रहा है वो अनवरत जारी है, और बिना किसी आक्षेप के, यानी कि व्यवधान के। तो ये प्रशंसनीय है। हर विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, ऐसी अवधारणा भी गलत है। बहुत सारे टीचर व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करते हैं, और ऐसी जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक विद्यालयों की जो मुहिम है, जिसको कि 1848 में ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री बाई फुले ने जो प्रारंभ किया था, आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें, लगभग 1.25 लाख से भी अधिक जो विद्यालय हैं, उनमें से अधिकांश विद्यालयों की स्थिति यह है कि लगभग 53,000 से भी अधिक विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध नहीं है, और 28,000 से भी अधिक विद्यालयों में नाना प्रकार की जो प्राथमिक जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। और तो और बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का पूर्णतया अभाव है। कैसे, ये देख सकते हैं आप लोग। अतिरिक्त कक्ष, और निर्माण वर्ष 2015-16, और आप इस तरह से ये समझ सकते हैं कि अतिरिक्त कक्ष में पढ़ाई किन स्थितियों में होती है। भैया फर्नीचर उपलब्ध है मेरे द्वारा। ये प्रधानाध्यापिका जी हैं, ये बहन जी हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और वो कार्य कर रही हैं, वो कर्मठ हैं, तभी वो बोल रही हैं, और हम लोगों को यहाँ पर लाएं कि ये देखिए बेटा, इधर से आइए, ये देखिए विद्यालय की स्थिति देखिए। तो क्या कहेंगे आप? प्रधान जी ने जो हमसे कहा उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रधान जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर 2013 से प्रधान अध्यापक पद पे हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि विद्यालय सुचारू रूप से चले, इसीलिए मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र भी नहीं कराया, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग यहीं से हुई थी। और आज आपने देखा है व्यक्तिगत रूप से कि यहाँ पर बच्चों की संख्या अगर 68 है, तो मेरे 60 बच्चे आज विद्यालय में उपस्थित हैं। आप लोगों ने प्रत्यक्ष खुद देखा है। मेरी कक्षा संचालित होती कक्षा 1 में, क्योंकि मुझे बाल वाटिका और कक्षा 1 को निपुण करना है, और मैंने अपनी बीओ से वादा किया है कि मैं अक्टूबर में निपुण दूंगी। इसीलिए मैं पॉजिटिव रहती हूँ, ना मैं किसी से डरती हूँ, क्योंकि मैं सही समय पे आती हूँ, सही समय पे जाती हूँ, और मुझे किसी बात का, किसी से मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाऊंगी। पर मैं चाहती हूँ, मैंने अपनी बीओ से भी कहा है, मैं सीडीओ मैडम से भी निवेदन करूंगी कि बहुत ज़रूरत है इस विद्यालय को मूल भवन देने की। हम लोग के स्कूल में छात्र संख्या कम हो रही है, कैसे हम लोग उन बच्चों को अपने प्रत्यक्ष रूप से प्रयास करके उन बच्चों को हम लोग बिठाए हैं, ये आप लोग खुद देख रहे हैं। आज आप लोग आए, हमें बहुत प्रशंसनीय लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग विद्यालय में आए। आप जैसे चौथे स्तंभ को जरूर आना चाहिए, ताकि पता तो चले। आप देखिए मेरे स्कूल, आप अचानक आए भाई जी, आपने देखा मेरे बच्चे कभी जमीन पे नहीं बैठे, मेरे आंगनबाड़ी वालों से भी मेरा अच्छा सामंजस्य है, मेरे बच्चे वहाँ पर भी पढ़ रहे थे, यहाँ पर भी क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभाव है, तो आपने कई बार लिख के दिया होगा। मेरा बराबर लिखा जा रहा है। मैंने अभी भी बीओ से माननीय अपनी खंड शिक्षा अधिकारी सुश्री सपना सिंह मैडम से मैं प्रत्यक्ष मिली थी, निपुण का बैठक थी, तो शुक्रवार को मैं मैडम से मिली थी। मैंने मैडम को बताया था, तो मैडम ने कहा था नहीं मैडम आप परेशान न होइए, विद्यालय आपका आएगा। मैं रोज उन्हें 2-3 दिन में रिमाइंडर कराती हूँ कि विद्यालय बन जाए। तो इसकी वजह से ये बरसात में वृक्षारोपण जो है वो मैंने आज 2 पेड़ और लगवाए हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले आते तो आप देखते मैंने पकड़िया के पौधे और जामुन के कम से कम 100 पौधे लगवाए हैं। 100 पौधे लगवाए आपने? तो क्योंकि पहले बाउंड्री नहीं थी, अब की बार बाउंड्री है, तो हम लोगों ने उस पर पूरा प्रयास किया है। आप देखिए प्रयास हम लोगों का। अब सफाई कर्मचारी वो भी 5 स्कूल देखता है, तो उस पर भी हम इतना ज़्यादा
वो उसको कार्य नहीं दे सकते। सफाई कर्मी बढ़ने चाहिए इस ग्राम सभा में। बिल्कुल बढ़ने चाहिए, बिल्कुल बढ़ने चाहिए। तो और आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? इस समय कोई दिक्कत नहीं भैया, हम क्यों किसी को कहें। आप लोगों को और क्या क्या दिक्कत है? आप बस हम एक निवेदन ये करना चाहते हैं कि हमारे स्कूल को मूल भवन दिलवा दीजिए, हम आप लोग को लड्डू खिलवाएंगे। सही बात है। तो ये बहन जी का कहना है कि मूल भवन जो है उसका अभाव है, तो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा ये रूम है उसमें पढ़ाई हो रही है। और ये बहन जी इतना अधिक प्रयास कर रही हैं, उनकी बात से भी लग रहा है कि वो कर्मठ हैं, वो अपना कार्य कर रही हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, ये देख सकते हैं कि एक ही कक्ष में ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में एक ही कक्षा में सारे के सारे विद्यार्थी इनका अध्यापन कार्य चल रहा है। तो ये बहुत ही विहंगम दृश्य और बहुत ही कह सकते हैं कि विडंबनात्मक है और बहुत ही निंदनीय है। जितनी इसके बारे में कहा जाए, कानपुर देहात के प्रशासन के बारे में कहा जाए तो वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि हिपोक्रेट्स अधिकारी जो कि ब्लॉक मुख्यालय से लेकर के और जनपद के मुख्यालयों में बैठे रहते हैं और हिपोक्रेट्स बने रहते हैं, आंखों में पट्टी बांधे रहते हैं, उदासीन रहते हैं। तो ये जो एक तरह से पठन पाठन का जो कार्य चल रहा है किसी भी तरह से, और ये वो अध्यापक हैं, वो गुरु हैं जो कि हर तरह से चाहूं ओर से हर तरह का प्रयास ये करते हैं कि ऐसे बच्चों का जो भविष्य है वो किसी तरह से संवरे। तो हम ये माइक लेकर के बच्चों की बौद्धिक क्षमता को तो बाद में, वो तो सेकेंडरी हो गया, जब हमें ये इंप्रेशन पड़ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि बहन जी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं, तो हम बात करेंगे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की। किन परिस्थितियों में, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में पठन पाठन का कार्य हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे विद्यालयों की स्थिति है। कानपुर देहात की बात करें या उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 823 ब्लॉक पे जितने भी स्कूल हैं उन सब की बात करें, 1.25 लाख से भी अधिक स्कूल जो स्थापित हैं उनमें अधिकांश विद्यालयों की यही स्थिति है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सफाई कर्मी है, हजारों की संख्या है, 2-3 मजरे हैं और एक बड़ा गांव है, एक सफाई कर्मी है। प्रधान जी ने बताया उसकी नियुक्ति जो है इस ग्राम सभा में है, यहाँ से उसको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, और वो कमिश्नर साहब के यहाँ वो कार्य कर रहा है। तो जब कमिश्नर साहब के यहाँ या बड़े अधिकारी के बंगले में या ऑफिस में वो सफाई करेगा तो ऐसे विद्यालयों की स्थिति जो है वो ऐसे ही रहेगी। तो ये विचारणीय प्रश्न है और इसी के साथ आप लोग जुड़े रहें और देखते रहें एमनाथ बाजपेयी ऑफिशियल।